पे बजाज पतंग हाउस वाले से पतंगे ले लेके पतंगे उड़ाई हैं, मांझा ले लेके पतंगे उड़ाई हैं, यहीं पे खूब सारे लट्टू चलाए हैं। सच बताऊं तो मेरे को त्योहार का महत्व हमारे रंजीत नगर ने ही सिखाया। आज के बच्चे लट्टू नहीं चलाते होंगे, हमारे टाइम पे रस्सी आती थी, हम एक लकड़ी का गोला होता था, उसमें कील लगवा के उसके ऊपर रस्सी लपेट के ऐसे लट्टू चलाते थे और ऐसे खींच के हाथ पे भी ले लेते थे। याद है आपको? हम टारगेट मारा करते थे। आपके इसमें अब तो अलग अलग टाइप्स की गन्स आती हैं जिससे आप पटाखे फाड़ लेते हो। हमारे टाइम पे एक वो काली सी और सिल्वर कलर की आती थी जिसमें जंग भी लग जाता था, और यहाँ से खरीद के एक एक लड़ी लगा के ना पट पट करते थे, बीच में से लड़ी टूट जाती थी, फिर उसको ऐसे खोल के अंदर लड़ी लगाया करते थे। ये भी यहाँ पे रंजीत नगर ने सिखाया। यहाँ पे 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ती है, आप सब लोगों को पता होगा, आप सब लोगों ने देखा होगा कि पतंग उड़ती है। हम यहाँ पे 15 अगस्त से पतंग नहीं उड़ाया करते थे, हम 15 मई से ही चालू हो जाया करते थे, रोजाना पतंगे उड़ाया करते थे। और ऐसा होता था 14-15 अगस्त को तो ऐसा माहौल होता था कुछ कहने की बात ही नहीं। कल परसों कोई मेरे से कह रहा था, मजेदार बात बता रहा हूं, मैंने ना उसको सीटी बजा के दिखाई, सीटी बजा के, तो मेरे से बोला कबूतर भी बुलाते थे क्या? तो यहां पे मैंने सच बताऊं तो मेरी जिंदगी के अंदर जो संस्कार मिले, जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बचपन, इंसान कभी भी नहीं भूलता, वो बचपन जो मिला है वो मेरे को रंजीत नगर की देन है, इसी वार्ड की देन है। मैं अपनी जिंदगी में भी अपने सारे भाइयों का, अपनी सारी माताओं को, अपनी बड़ी बहनों को या कभी अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यहां आके ऐसा अपनापन महसूस होता है कि सारी बचपन की यादें ताजा हो जाती है। मैं भी अभी खो गया अपने बचपन के अंदर, और मैं भूल गया कुछ देर के लिए कि हम किस लिए यहां पे खड़े थे। लेकिन तहे दिल से आज अखिल आनंद, अखिल भैया कहां गए? मैं आपका नाम ठीक ले रहा हूं, मुझे आज शक होने लग गया कि अखिल आनंद नहीं बोल रहे कि निखिल आनंद बोल रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अखिल भैया का मतलब उर्फ ज्यादातर लोग मून भैया के नाम से जानते हैं, तो मून भैया का, सत्यवान भाई साहब का, शुरू से मैं इनको भाई साहब कहता हूं, हमारे बड़े भाई हैं। मुझे नहीं पता कि यहां पे जितने लोग बैठे हैं वो किस पार्टी से किस पार्टी से नहीं है। मुझे ये पता है कि मेरे बड़े भाई यहां पे बैठे, मेरी बड़ी बहनें यहां पे बैठी हैं, ये मेरा परिवार है, और बड़े गर्व से कहता हूं कि परिवार है। मेरे को कुछ मांगना होगा तो मैं अपने परिवार से 100% मांगूंगा, और अगर उनको मेरे कान भी खींचने होंगे तो ये 100% खींचेंगे। मैं रिकॉर्डिंग में बोलता हूं, इनका अधिकार है ये पूरा। हमारे ई ब्लॉक के अध्यक्ष धर्मपाल बरुंडा जी सालों साल से हमारे एक मार्गदर्शक के रूप में हमें दिशा दिखाते हुए आ रहे हैं। धर्मपाल बरुंडा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े भाई, जिनके लिए मैंने बहुत विनम्र निवेदन करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मेरी बात की इज्जत रख ली, समाज में प्रभावशाली संजय अटवाल जी, और बचपन से मैं एक ऐसे कुछ बना हुआ देखता था, जब भी यहाँ पीछे आता था उसके ऊपर लिखा होता था नशा मुक्ति केंद्र। मेरे को समझ नहीं आता था ये है किस लिए, लेकिन हर बारी एक चेहरा वहां पे हमेशा देखता था, वो है मेरे बड़े भाई कालीचरण जी। मेरा छोटा भाई राम, यहीं के मूलभूत निवासी मेरे भाई संदीप अरोड़ा जी, इनकी धर्मपत्नी मोनिका अरोड़ा जी,
हमारे भाई खत्री साहब, सॉरी मेरे में गलती हो गई, भाई साहब, मेरे बड़े भाई जिन्होंने मेरा इसी कार्यक्रम में नहीं, इससे पिछले और हर कार्यक्रम के अंदर मनोबल बढ़ाया है, संजय खत्री जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा इनके लिए। हमारे कर्मठता से, जुझारूपन से आम आदमी पार्टी का झंडा ऊंचा करते हुए XYZ ब्लॉक के अंदर सिराजुद्दीन भाई कहां गए? अच्छा सामने बैठे थे। हमारे यहीं से हमारे बड़े भाई, देखो मैं याद दिला दे रहा हूं, मैंने उनका वार्तालाप किया था। भारतीय एकता मंच के अध्यक्ष, प्रधान, समाज सेवी हमारे बड़े भाई प्रदीप कांगड़ा जी, उन्होंने भी सबसे पहले फूल माला बनाई थी सत्यवान भाई साहब के बाद, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। वहीं से हमारे भारतीय एकता मंच के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे भाई मकसूद भाई, तहे दिल से धन्यवाद। लवली भाई, लवली जी कहां गए? अच्छा, अक्सर बड़े कर्मठ लोग सबसे पीछे ही दिखते हैं। हरविंदर सिंह लवली जी, तहे दिल से धन्यवाद। हरनेक सिंह जी कहां गए? हरनेक सिंह जी, तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीर जी, तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लकी बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूं तो मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांगता हूं और ये कहता हूं कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे मेरे, अच्छा देखो भाई साहब, इतना घूर के देख रहा था, मुझे कसम से मैं नाम लेना भूल गया और मैंने इधर उधर देखा तो घूर के देख रहा था। मेरा छोटा भाई, देखा कैसे एकदम से बोला, मैंने तो कहा ही नहीं अभी तक। मुंशीराम बाग से, हाँ मुंशीराम बाग से, आप मनोज के नाम से जानते होगे, मैं मन्नू नाम से कहता हूं, मेरा भाई, छोटा भाई। इतने क्लोजअप का कैमरा लगाता है, दे दे यार, 2 मिनट दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। यहाँ से ही दीपक सहदेव जी, जो हमारे साथ कर्मठता से, जुझारूपन से हमारे साथ लगातार काम करते रहते हैं। पवार साहब उर्फ शमी भाई, जो हमेशा हमारे साथ आम आदमी पार्टी का झंडा ऊंचा करने के लिए कर्मठता से खड़े रहते हैं। सूरज भान जी, सूरज भान जी कहां गए? सूरज भान जी, अच्छा हो गए। सूरज भान जी जो आम आदमी पार्टी के अंदर SC ST विंग का भी हमेशा झंडा बराबर तरीके से ऊपर करते रहते हैं और एक समाज को आगे लेके चलते हैं, ऐसे हमारे सूरज भान भाई। हमारे भाई राजीव अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया। हाँ, पूरी टीम आई थी एक, साहिल भाई की। साहिल भाई खड़े हो ना, एक बारी जोरदार ताली बजाना साहिल भाई के लिए, साहिल भाई और उनकी टीम के लिए। आगे कांगड़ा साहब, कांगड़ा साहब, मैंने आपका नाम 100% ले लिया। अगर आपको मेरी माइक की कहीं आवाज आ रही हो तो मैं, साहिल भाई और पूरी टीम, तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना भाई कहां गए? मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नितिन, नितिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। आपने इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। मेरे सारे भाई, राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे आम आदमी पार्टी के सारे कर्मठ, जुझारू कार्यकर्ता जो हमेशा कंधे से कंधा लगा के हमारे साथ हर एक कार्यक्रम के अंदर साथ में खड़े होते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। मैंने सुना कोई बीच में कह रहा था कि मैं पटेल नगर में बहुत माँ और बहन बनाता हूं। मैं पटेल नगर के अंदर पटेल नगर का बालक हूं,
तो कोई मेरी माँ है और कोई मेरी बहन है। मुझे बनाने की जरूरत नहीं, वो पहले से मेरी माँ और मेरी बहन है। मैं अपने पिता का अपमान कैसे कर सकता हूं? मैं अपनी माता का अपमान कैसे कर सकता हूं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे लगता है कि मेरे को अपनी जिंदगी का महत्व नहीं समझ आया। तो ये सारे लोग तो मेरे पिता तुल्य है, तो मैं तो जिंदगी भर इनका मान सम्मान करता रहूंगा। और ये सारी तो मेरी माता तुल्य है, इनका मान सम्मान मैं हमेशा जिंदगी भर करता रहूंगा। हाल फिलहाल में मुझे DCCWS का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन उसके बाद एक और उपलब्धि हो गई जी। कांगड़ा साहब, पिछली बार से एक और ज्यादा उपलब्धि है। एक बार कांगड़ा साहब के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। मेरे बड़े भाई हैं, मैंने आपकी बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दी थी, वो आपने मिस करी है। मकसूद भाई जरूर बता देना। तो एक उपलब्धि जो ये है, मेरे पास गोवा का प्रभार भी है। कांगड़ा साहब इधर आ जाओ। माफी चाहूंगा। देखो, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि आज अंकुश नारंग ने जो मुझे सम्मान दिया और जो मुझे प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज अंकुश नारंग जो है, देश की राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा चमकता हुआ सितारा है। कहते हैं ना कि आप लोग को तो अपने बच्चे ही नजर आते हैं। अगर घर में हीरा है ना, तो उसको भी लोग अलमारी में रख देते हैं या उसकी उतनी कदर नहीं होती, लेकिन हीरे की कदर जानते हैं जौहरी। इसीलिए जब केजरीवाल ने कोरोना जैसी महामारी में एक अहम जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों की जिसके कंधे पे डालनी थी, तो उनको एक ही नाम सूझा, वो था अंकुश नारंग। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जब नींव रखने की बात थी, तब भी उन्हें एक नाम सूझा, तो अंकुश नारंग। गोवा में नींव रखने की बात थी, तब भी अंकुश नारंग का नाम सूझा। और ये कितनी बड़ी बात है कि जहां जहां इसने पैर रखा, वहां की धरती हिली है, वहां इनकी पार्टी को मजबूती मिली है। और आज मेरी इस बात को आप लिख लेना कि अंकुश नारंग भारत की राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का उगता हुआ सूरज है। बहुत ऊपर जाएगा, ये बहुत ऊपर जाएगा। कहते हैं ना, हर आदमी के जो आदमी कामयाब होता है, उसके पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। वो औरत माँ के रूम में भी होती है और पत्नी के रूम में भी होती है। तो हमारे बीच में हमारी बेटी बैठी है, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, तो कृपया इनके लिए भी एक जोरदार तालियां बजा दें। आ जाओ। मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी और मेरे पुराने साथी सीमा कोहली जी, सविता गुप्ता जी यहाँ मौजूद है, तो ये सौभाग्य की बात है कि मैं भी आपकी कतार में आज बैठा हूं। जो मुझे इज्जत सम्मान आज दिया, उसके लिए मैं सदा आभारी हूं और आभारी रहूंगा। अंकुश के साथ तो मेरा दिल का रिश्ता है, मेरे परिवार का हिस्सा है। और आने वाले समय में मुझे इतना भी विश्वास है, यदि अंकुश किसी बड़ी से बड़ी सीट पर जाकर बैठेगा, तब भी मैं इसको कहूंगा ना, ये अंकुश, तो अंकुश वहां सुनेगा। ये विश्वास है मेरा। तो आप, आज हमारा सौभाग्य है, जैसा भी मकसूद सर ने बताया था, अखिल भाई ने और तमाम लोग जो बोल रहे थे, बता रहे थे,
बड़ी सौभाग्य की बात है कि पटेल नगर का बच्चा आज देश की राजनीति बदलने चला है। तो जितना आप आशीर्वाद दे सकते हो, इसको दिल खोलकर आशीर्वाद दो। बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत आगे तक जाएगा और जहां तक जाएगा हमारा नाम परचम पे लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश। एक बारी मेरे बड़े भाई के लिए सम्मान स्वरूप खड़े होकर एक बारी ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी में शब्दों का बहुत महत्व है और मेरे बड़े भाई प्रदीप कांगड़ा जी जैसा शब्दों का मेरे लिए प्रयोग करके गए, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। ये जरूर वादा करता हूं कि भगवान ने ऐसा मौका दिया या जहां जहां बिठाया, वहां वहां कर्मठता से आप लोगों का नाम रोशन करके ही दिखाऊंगा और ना आज तक भूलाऊं और ना कभी भूलूंगा। भाई साहब, लोग कहते हैं अक्सर इंसान कुर्सी पे बैठने के बाद बदल जाता है। मैंने भी सुना था ये बात, आप लोगों ने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी ये बात। मैं भी आज इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठता हूं। अच्छा सा ऑफिस मिला हुआ है मुझे, यही मोती नगर के पास करमपुरा वाले, उसमें नीलकंठ मंदिर के बिल्कुल साथ, फ्रूट मार्केट के साथ। लेकिन मैंने उस कुर्सी को बड़े अच्छे से टटोरा, देखा, ऊपर से नीचे तक देखा कि इस कुर्सी के अंदर क्या खराबी है जो इंसान बैठ के इसके अंदर बिगड़ जाता है। ध्यान से सुनना भाई साहब, मैंने देखा कि इसके अंदर कोई फेविक्विक, फेविकोल कुछ ऐसी लगी हो तो इंसान चिपक जाता हो, अपने लोगों को भूल जाता हो। लेकिन मेरे को ऐसी कोई चीज नहीं दिखी उसके अंदर। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि इस कुर्सी के अंदर कोई कमी नहीं है। कभी इतनी बड़ी हो सकती, कभी इतनी बड़ी हो सकती है, कभी देश की कुर्सी हो सकती है। कभी उस इंसान में है जो अपने व्यक्तियों को भूल जाता है, अपनी नीयत को खराब कर लेता है, अपनी नियति को भूल जाता है, अपने कर्मों को खराब कर लेता है, अपने कर्मों को भूल जाता है कि वो किस लिए वहां पे बैठा था। उस इंसान के अंदर कमी है। बस भगवान से यही कामना करता हूं, मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि भगवान जिस भी कुर्सी पे बिठाए मेरी नियत ही अच्छी रहे, नीयत अच्छी रहे और अपने बड़े भाइयों का ऐसे ही मान सम्मान करता है, अपनी माताओं का ऐसे मान सम्मान करता है। बस। तो हाल फिलहाल में जैसे आपने कहा, तो मुझे 2017 में पंजाब का प्रभार था, अब मेरे पास गोवा का प्रभार है। गोवा के साथ झारखंड, जम्मू कश्मीर भी देखता हूं, लेकिन गोवा में हम चुनाव लड़ेंगे 2022 का, तो उसका प्रभार है। मैं आपको बताना चाहूंगा कांगड़ा साहब, इन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए हाल फिलहाल में अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, वहां पे 40 विधानसभाएं हैं गोवा के अंदर और जिला पंचायत टोटल 50 है। तो मतलब जितनी जिला पंचायत, जिला परिषद की वो होती है, वैल्यू होती है, उतनी एमएलए की वैल्यू होती है। तो हमने 20 सीटों पे चुनाव लड़ा था, क्योंकि इनकी नॉमिनेशन मार्च में हो गई थी। चुनाव भी कोरोना से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं सितंबर से जाना शुरू किया, अगस्त के एंड से, तो वो डिले हो गया कोरोना की वजह से, और अब चुनाव हुआ 12 दिसंबर को। आपको जान के अत्यंत खुशी होगी, जो काम हम पिछले 6 साल से गोवा में नहीं कर पाए, इस बारी हमने अपना खाता खोल दिया और एक सीट जीत गया उसके लिए। जो हमारा वोट शेयर 2017 में आम आदमी पार्टी का 6% था असेंबली के चुनाव में, 2019 लोकसभा में जो 3% था, आज वो गोवा के अंदर 15% हमारा वोट शेयर पहुंच चुका है। 3 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे आए हैं, 12 सीटों पे हम तीसरे नंबर पे आए हैं। मतलब ये बड़े गर्व की बात है कि हमने अपना खाता गोवा के अंदर खोल दिया है 15% वोट शेयर पे, और अभी मात्र 3 महीने हुए हैं एग्रेसिवली काम करते हुए, क्योंकि पहले ऑक्सीमीटर कैंपेन करवाया, ऑक्सीजन जांच कराया, तो ऑक्सीजन लेवल मतलब ऑक्सीजन ड्राइव चलाया, ऑक्सीमीटर ड्राइव। उसके बाद अभी बिजली आंदोलन वहां पे चला रहे हैं, तो मात्र 5 दिन 10 दिन हुए थे उसको भी चलाते हुए। तो 3 महीने की गतिविधियां हैं, उस पे हमारा 6% से लेकर 15% हमारा वोट शेयर बढ़ चुका है और एक सीट भी आ चुकी है। अब हम वहां पे
रिप्रेजेंटेटिव की तरह जिला पंचायत के अंदर बैठते हैं, आम आदमी पार्टी बैठती है। अभी तो 1 साल पड़ा है और 1 साल के अंदर इतने एग्रेसिवली काम करेंगे कि भगवान करे कि दिल्ली के बाद जो दूसरा ऐसा राज्य हो जिसके अंदर हम सरकार बना रहे हो तो वो गोवा हो। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। समय बढ़ता जा रहा है तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतनी मान दिया, इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। मेरे बड़े भाइयों के हाथ से, मेरी माताओं स्वरूप के हाथ से, मेरी बहनों के हाथ से, मेरे छोटे भाइयों के हाथ से ये माला गले में डली, सरोपा बनाया गया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे पड़ाव आते रहेंगे जिंदगी में। अभी DCCWS के चेयरमैन, ये मैं नहीं बना, आप लोग बने। आप कभी भी आओ, उस कुर्सी पे बैठो, मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, मुझे आप लोगों से प्रेम है, उस कुर्सी से प्रेम नहीं है और कभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने कर्म पूरे करने के लिए आया हूं और अपने भाइयों के साथ अच्छे से वार्तालाप करूंगा, अच्छे से बातचीत करूंगा, आपका मान सम्मान करूंगा, तभी मेरे कर्म अच्छे होंगे। मेरा लेखा जोखा ऊपर लिखा जा रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने कर्म अच्छे करके जाऊं ताकि जब मेरा लेखा जोखा खुले तो मेरे को स्वर्ग का द्वार मिले, मेरे को नर्क में ना जाना पड़े। ये मुझे जिंदगी का अपने महत्व पता है कि मेरे जिंदगी का क्या महत्व है। बस सिर्फ इतना सा साथ चाहता हूं। मन्नू कहां गया? हाँ, सिर्फ इतना सा साथ चाहता हूं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। सिर्फ इतना सा साथ चाहता हूं, जितनी भी जंग हो, जितनी भी लड़ाइयां हो, जितने भी ऐसे चुनाव आए, आप लोग कभी साथ मत छोड़ना, आप लोग जीवन भर साथ देना। सारी की सारी लड़ाइयां पार कर लेंगे, सारी की सारी जंग पार कर लेंगे और हर एक जंग में फतेह ही करके आएंगे। तो इसलिए आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, ऐसी इज्जत देते रहना, ऐसे मान सम्मान, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना ताकि जिंदगी में कहीं मुड़ के ना देखना पड़े। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला के जा रहा हूं कि आप लोगों का सीना हर जगह चौड़ा रखूंगा, आपकी नाक कभी नीचे नहीं होने दूंगा, आपकी इज्जत में हमेशा बढ़ावा लाऊंगा, कभी भी घटाई नहीं होगी उसके अंदर। ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा ही प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। 2 पंक्तियां सुना के जाता हूं, क्योंकि वैसे तो माइक पकड़ लूं, यही कांगड़ा साहब क्या दिक्कत है, यही मेरे साथ दिक्कत है, माइक पकड़ने तो छोड़ने का नाम नहीं लेते हम कभी भी। तो 2 पंक्तियां सुना के जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक दिन मेरी मृत्यु हो तो अपने देश के लिए हो, मैं अपने देश के लिए शहीद हूं। और हर एक व्यक्ति की मृत्यु आती है, किसी की नेचुरल आ जाती है, किसी की सड़क पे होती है। तो मैं मानता हूं कि मेरी ऐसे काम करते करते अपने देश के लिए एक दिन मृत्यु हो जाए, तो उसी पे 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। जमाने में मिलेंगे आशिक कई, जमाने में मिलेंगे आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। जमाने में मिलेंगे आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। नोटों से लिपटकर सोने से चिपटकर मरे हैं कई, नोटों से लिपटकर सोने से चिपटकर मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बारी भारत माता की जय करेंगे। चाय की व्यवस्था है तो चाय आप सारे लोग ग्रहण जरूर कीजिएगा। तो एक बारी भारत माता की जय करेंगे। जब हम भारत माता की जय करते हैं तो हाथ आसमान की तरफ और रोंग रोंग से आवाज आए, क्योंकि हम सबको गर्व है कि हम भारतीय हैं। भारत माता की, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। बहुत बहुत
शुक्रिया। भाई अंकुश नारायण, भाई अंकुश नारायण जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुश जी, हमारे बीच में कुछ लोग जो आपके